सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। तारीख 4 नवंबर, दिन शुक्रवार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के हरिहरपुर गांव के 45 वर्षीय राम शिरोमणि नामक व्यक्ति की गुजरात के राजकोट में हत्या हो गई थी। राजकोट से गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो परिजनों सहित ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण राम शिरोमणि का शव लेकर ज्ञानपुर कोतवाली पहुंच गए और राजकोट में हुई हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। हालांकि ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने नाराज ग्रामीणों को किसी तरह समझा बुझाकर वापस भेजा, जहां परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। उधर पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों के मुताबिक उसकी बेटी लापता हो गई थी। बेटी को लेने राम शिरोमणि अपनी पत्नी रीता देवी के साथ राजकोट गए हुए थे। ट्रेन में कहासुनी होने के बाद आरोप है कि कुछ लोग राम शिरोमणि को चलती ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए जाने की मांग की है। एसडीएम भदोही चंद्रशेखर का प्रमोशन हो गया है। जैसे ही इस बात की जानकारी भदोही पहुंची, वैसे ही भदोही तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि भदोही एसडीएम चंद्रशेखर को भदोही जिले में 3 साल रहते हो गया है। एसडीएम के तबादले की मांग को लेकर कई बार भदोही तहसील के अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन तक किया था, लेकिन एसडीएम भदोही अंगद के पैर की तरह जमे रहे। फिलहाल अभी भी एसडीएम चंद्रशेखर उप जिलाधिकारी भदोही के पद पर कार्यरत हैं। प्रमोशन होने के बाद अब एसडीएम भदोही अलीगढ़ जाएंगे। इस संबंध में डीएम गौरांग राठी ने बताया कि भदोही एसडीएम चंद्रशेखर को सिटी मजिस्ट्रेट अलीगढ़ बनाया गया है। प्रमोशन होने के बाद एसडीएम चंद्रशेखर को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। औराई थाना इलाके के घोसियां राजापुर में मौजूद एक टफ्टेड कपड़े के कारखाने में आग लग गई। आग लगते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मोहल्ले वासियों की मदद से आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि घोसियां निवासी महफूज नामक व्यक्ति घोसियां के वार्ड नंबर 4 राजापुर मोहल्ले में टफ्टेड कपड़ा बनाने का कारखाना चलाता है। गुरुवार की दोपहर अचानक कारखाने में आग लग गई। आग लगने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आग से भारी नुकसान होना बताया गया है। बताया जाता है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। चौरी परसीपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन के समीप गुरुवार की सुबह बनपुरवा जगदीशपुर निवासी विनोद दुबे नामक अधेड़ ने जान दे दी है। अधेड़ का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्टेशन के मेन लाइन से मालगाड़ी गुजर रही थी, तभी चौरी थाना इलाके के बनपुरवा जगदीशपुर निवासी विनोद दुबे ने ट्रेन से अपनी जान दे दी। अधेड़ अविवाहित था और पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहा था। परिवार के उपेक्षा के शिकार विनोद दुबे ने यह कदम उठाया है। इस बात की चर्चा घटना स्थल पर होते सुना गया। परसीपुर स्टेशन मास्टर ने इसकी सूचना चौरी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। भदोही शहर के स्टेशन रोड के सरकारी अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब अस्पताल परिसर में एक कार बेकाबू हो गई। बेकाबू हुई कार ने महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के चौकीदार अशोक कुमार को अपने चपेट में ले लिया। हादसे में चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। संयोग अच्छा था कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय अस्पताल परिसर में भारी भीड़ मौजूद थी, लेकिन कोई भी मरीज या उनका तीमारदार चपेट में नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। अस्पताल परिसर में ही यह कार बेकाबू हो गई थी। कार में 2 महिला व 2 पुरुष सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया था। हादसे के बाद कार में सवार सभी भाग खड़े हुए थे। हादसे से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी फैल गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले में मौजूद प्रमुख मंदिरों के महंतों को दीपावली का उपहार भेजा है। गुरुवार को सीएम का उपहार लेकर डीएम गौरांग राठी के दूत बनकर सूचना अधिकारी पंकज कुमार मंदिरों पर पहुंचे थे।
देवनाथपुर के सुंदरवन कटेवना बाबा सुंदर वनेश्वर धाम व श्रीराम जानकी मंदिर की माता राजलक्ष्मी मांडा व गोपीगंज के बाबा बड़े शिव धाम मंदिर के महंत मिठाई लाल गोसाई, बाबा सिमरातनाथ धाम शिव मंदिर के महंत विनोद, सीतामढ़ी समाहित स्थल के महंत राजन मिश्रा, बाबा हरिहरनाथ के पुजारी नीतीश कुमार मिश्र, शीतला माता मंदिर तुलापुर महाराजगंज मंदिर के महंत जिलाजीत विश्वकर्मा को सीएम का उपहार भेंट किया गया है। भदोही जिले के कई पुलिस चौकियों पर तैनात पुलिस के जवानों को भोजन के लिए थानों का चक्कर लगाना पड़ता है। मेस होने के बावजूद भी पुलिस चौकियों पर भोजन का इंतजाम नहीं है। पेट भरने के लिए पुलिस के जवानों को होटल या फिर थानों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। पुलिस चौकियों के मेस में भोजन न बनने की वजह से जवानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर भदोही शहर के रजपुरा व कारपेट सिटी पुलिस चौकी को देखा जा सकता है। रजपुरा पुलिस चौकी का मेस लगभग 1 माह से बंद पड़ा है। ऐसे में पुलिस चौकी पर तैनात जवानों को भोजन के लिए थाने का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मनमानी व फर्जी तरीके से भेजे जा रहे बिजली बिल को लेकर गुरुवार को भदोही विद्युत केंद्र पावर हाउस पर अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जमकर हुंकार भरी है और प्रदर्शन करते हुए फर्जी व मनमानी बिजली बिल भेजने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को चेतावनी दी है। प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हर घर बिजली के नाम पर पहले मीटर लगा दिया गया, उसके बाद मनमानी व फर्जी बिल भेजकर गरीबों को परेशान किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। विद्युत चेकिंग के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसी तमाम मांग को लेकर भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज कराया है। इस मौके पर जोखू, सुरेश, सत्यनारायण, अलगूराम आदि मौजूद रहे। स्कूल गई छात्रा को मनबड़ युवक लेकर भाग निकला। परिजनों की तहरीर पर औराई इलाके के उदय करनपुर सरबत खानी निवासी अंशु कन्नौजिया नामक मनबड़ युवक के खिलाफ औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। छात्रा के परिजनों के मुताबिक मनबड़ युवक का अक्सर छात्रा के घर के आसपास आना जाना लगा रहता था। छात्रा जब स्कूल गई तो छुट्टी होने के बाद मनबड़ अंशु कन्नौजिया नामक युवक छात्रा को लेकर फरार हो गया। औराई पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए छात्रा व युवक की तलाश में जुट गई है। औराई इलाके के अछवर गांव निवासी राधे सिंह, सनी सिंह, धर्मेंद्र सिंह व राम सिंह ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि एक साजिश के तहत विपक्षी उसके आबादी की भूमि पर पानी टंकी का निर्माण करा रहे हैं। कहा कि विपक्षियों की साजिश में आकर हल्का लेखपाल द्वारा उसकी आबादी की भूमि पर जल निगम पानी टंकी का निर्माण कराने के लिए जमीन दे दी गई है, जबकि उसके आबादी की भूमि पर मंदिर, टीन सेट आदि कायम है, लेकिन जबरन बेदखल कर जल निगम की पानी की टंकी बनाने की साजिश रची जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए शिकायतकर्ताओं ने डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। लापरवाह हो चुके अधिकारियों के चलते गांव में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रधान व सचिव मिलकर सरकारी धन को डकार रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला आया है ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा पूरे रजा से, जहां लगभग 4 लाख रुपए की लागत से 2021 में बना सामुदायिक शौचालय बदहाली की मार झेल रहा है। 2 सीटर या सामुदायिक शौचालय खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। समरसेबल खराब पड़ा है। शौचालय के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी घास उगाई है, लेकिन इस लापरवाही को देखने वाला कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नजर नहीं आ रहा है। गांव की महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए रजनीश कुमार पांडे ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की डीएम से मांग की है। अभोली ब्लॉक के गुवाली गांव में 5 दिनों से बीमार नीलगाय का इलाज युवकों ने कराकर उसकी जान बचा ली है। गुवाली गांव निवासी रवि सरोज, शुभम यादव, दीपक सरोज, आदित्य यादव जैसे युवकों ने गुवाली गांव के पैरा तालाब के बगल से गुजरी नहर में 5 दिनों से बीमार पड़ी एक नीलगाय को बाहर निकाला।
इन युवकों ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। पीआरबी पुलिस ने वन विभाग व पशु डॉक्टर दानूपुर को मौके पर बुलाया था, जहां डॉक्टरों ने पहुंचकर बीमार नीलगाय का उपचार किया। गांव के इन साहसी युवकों के प्रयास से बेजुबान नीलगाय की जान बच गई। मोड़ बाजार में 1 साल पूर्व लगी स्ट्रीट लाइट का दम निकल चुका है। लगभग 6 माह से मोड़ बाजार में लगी स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है और मोड़ बाजार के विकास को मुंह चिढ़ा रही है। मोड़ बाजार के पवन कुमार यादव, कड़े दीन, सौरभ, आशीष साहू, राकेश मौर्य जैसे बाजार वासियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि यह स्ट्रीट लाइट 1 साल पहले लगी थी और 6 माह में ही खराब हो गई। काफी घटिया किस्म की लगाई गई यह स्ट्रीट लाइट अब खराब होकर अब बाजार की शोभा बढ़ा रही है। शाम ढलते ही मोड़ बाजार अंधेरे के आगोश में समा जाता है। बाजार वासियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब होकर बंद पड़े स्ट्रीट लाइट को ठीक कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के सर्रोही जयरामपुर स्थित एक गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। भदोही शहर के रजपुरा के दी ग्रेट अशोका कंपटीशन द्वारा एक प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें चयनित प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। सर्रोही के जयरामपुर स्थित गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज में यह सम्मान समारोह रखा गया था। मुख्य अतिथि के रूप में के राय पहुंचे थे, जहां पहला पुरस्कार प्रीति गुप्ता को साइकिल व दूसरा पुरस्कार शिव सुंदर मौर्य को पंखा व तीसरा पुरस्कार प्रिया सिंह को दीवार घड़ी देकर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर मोहन पाल, आदर्श दुबे, सर्वेश शुक्ला, आनंद पांडे आदि मौजूद रहे। अपने कलयुगी बेटों से परेशान एक बेबस पिता ने भदोही जिले के आला अफसरों को एक पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। इंसाफ की गुहार लगाते एक लाचार बाप की यह तस्वीर गुरुवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में उस वक्त देखी गई जब चौरी थाना इलाके के निदुर निवासी श्यामलाल अपनी पीड़ा लेकर डीएम दरबार पहुंचा था। डीएम की चौखट पर बैठकर श्यामलाल रो रहा था। इसी दौरान एसडीएम भदोही चंद्रशेखर पहुंच गए। वृद्ध को रोता देख एसडीएम भदोही पूछ बैठे, जहां 80 वर्षीय वृद्ध श्यामलाल ने बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत काफी दिनों से खराब है और उसके 3 पुत्र हैं, जिन्होंने उसे व उसकी पत्नी को घर में कैद कर दिया था। किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले और शिकायत के लिए ज्ञानपुर पहुंचे हैं। एसडीएम भदोही ने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए चौरी पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बदरी इब्राहिमपुर उपरवार गांव में जमीनी विवाद में एक ही परिवार के सदस्यों में भीषण मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक युवक को गंभीर चोट आई है। गोपीगंज पुलिस से शिकायत करते हुए सूरज तिवारी ने आरोप लगाया कि उसका परिवार अलग अलग रहता है। बगैर बंटवारा किए उसके पिता औने पौने दामों में पुश्तैनी जमीनों को बेच रहे थे, जिस पर उसने आपत्ति लगा दी थी। इस बात को लेकर गुरुवार की सुबह उसके पिता कुछ दबंगों के साथ उसके घर पहुंचे और उसे मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसने तुरंत यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी दबंगों ने उसे दौड़ा कर मारा है। गंभीर रूप से घायल सूरज तिवारी का इलाज पुलिस ने सीएससी गोपीगंज में कराते हुए कार्रवाई में जुट गई है। वर्षों से पति पत्नी के बीच चल रहा विवाद व मनमुटाव जब महिला थाना ज्ञानपुर के परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा तो पति पत्नी ने एक दूसरे के हाथों से मिठाई और माला पहनाया, फिर घर के लिए चलते बने। यह नजारा देख परिवार के कई लोगों की आंखें छलक उठी। बताया जाता है कि भदोही शहर के रामलाल की पुत्री शकुंतला बिंद व कोइरौना के मानसापुर निवासी राम सजीवन बिंद के पुत्र योगेंद्र प्रसाद बिंद के साथ कुछ साल पहले शादी हुई थी। किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच नाराजगी इतनी बढ़ गई कि महिला थाने का शरण लेना पड़ा। पति पत्नी अपने अपने परिजनों के संग पहुंचे थे, जहां महिला थाना ने दोनों से बातचीत की और बातचीत से ही दोनों का मनमुटाव दूर कर पति पत्नी को एक करते हुए दोनों को घर भेज दिया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष मक्खन लाल, सब इंस्पेक्टर गीता देवी, महिला कांस्टेबल शैलेंद्र रानी व कांस्टेबल राजेश कुमार आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर विकासखंड के कसियापुर का जच्चा बच्चा केंद्र पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। इलाके वासियों को जच्चा बच्चा केंद्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गुरुवार को नाराज इलाके के मनोज कुमार सिंह, सिकंदर, बाबा यादव, रज्जू यादव, हिमांशु जैसे ग्रामीणों ने बदहाल जच्चा बच्चा केंद्र को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि केंद्र पर कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं रहता है। केंद्र के अगल बगल बड़ी बड़ी घास उगाई है। इस केंद्र पर ढूंढने से भी एएनएम नहीं मिलती है और न ही कोई डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहता है। बदहाली की दंश झेल रहे जच्चा बच्चा केंद्र की वजह से महिलाओं को कई किलोमीटर दूर सफर कर जिला अस्पताल या फिर झोलाछाप डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ता है। ज्ञानपुर विकासखंड के धनापुर का सालाना उर्स गुरुवार को अकीदत व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। धनापुर उत्तरी में बाबा सैयद सिराजुद्दीन की मजार पर सालाना उर्स बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शाम 4 बजे गुस्ल के बाद मजार पर चादर पोशी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे दुआ मांगने के लिए पहुंचे थे। अकीदत मंदों में काफी उत्साह देखा गया। रात 10 बजे के बाद कव्वाली का आयोजन किया गया। बच्चों के मनोरंजन के तमाम संसाधन मौजूद रहे। इसी तरह दर्जनों दुकानें सजी हुई थी। उर्स को संपन्न कराने में सलाउद्दीन, आमिर मास्टर, रिजवान अंसारी, शाहिद अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर गुरुवार को डीएम गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट सहित अन्य घाटों का निरीक्षण किया है और गंगा घाट पर तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर रामपुर गंगा घाट पर गंगा स्नान के साथ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। गंगा स्नान व मेले की तैयारियों का जायजा लेते हुए डीएम एसपी ने तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, जो तैनात रहकर मेले को सकुशल संपन्न कराएंगे। रामपुर गंगा घाट मंदिर परिसर में विभागीय अधिकारियों के साथ डीएम ने बैठक की है। प्रकाश, शौचालय, साफ सफाई, पेयजल, बैरिकेटिंग, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम जैसी तमाम सुविधाओं को दुरुस्त कर लिए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ज्ञानपुर के लखनऊ स्थित एक विद्यालय में जागरूकता कैंप लगाया गया था। यह कैंप एआरटीओ शारदा मिश्रा, यातायात प्रभारी शशिकांत यादव की देखरेख में लगाया गया था। कैंप में स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया। इस संबंध में यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने बताया कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां बच्चों को नसीहत देते हुए कहा गया कि वह अपने अभिभावकों को प्रेरित करें कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने के साथ साथ यातायात नियमों का पालन करें। इस मौके पर मनोज शुक्ला, भारती यादव, मुकेश शुक्ला आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज थाने पर तैनात दीवान लालदास वैस का ज्ञानपुर कोतवाली के लिए तबादला हो गया है। तबादले को लेकर थाने पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। लालदास वैस दुर्गागंज थाने में CCTNS विभाग में तैनात रहे। दुर्गागंज थाने पर 3 साल से तैनात रहे लालदास वैस का एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने तबादला कर दिया है, जहां गुरुवार को एक विदाई समारोह का आयोजन कर दीवान को विदा किया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी प्रवीण राय, उप निरीक्षक विष्णुकांत मिश्रा, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भदोही शहर के हुल्लासपुर शिव मंदिर पर समरसेबल पंप का शिलान्यास किया गया। भदोही नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। हुल्लासपुर के शिव मंदिर पर काफी समय से समरसेबल लगाए जाने की मोहल्ले वासी मांग करते चले आ रहे थे। मोहल्ले वासियों की मांग पर गुरुवार को चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने समरसेबल पंप का शिलान्यास किया है। इस मौके पर रामधनी सरोज, वीरेंद्र सरोज, जगन्नाथ सरोज, रामधनी सरोज आदि मौजूद रहे। औराई भाजपा विधायक पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर त्रिलोकपुर स्थित अपने कार्यालय पर जनता दर्शन के दौरान विधानसभा वासियों की फरियाद सुनी है। इस दौरान कुल 25 फरियादी पहुंचे थे। यह सभी फरियादी ऐसे थे जो थाना, तहसील व संबंधित विभाग के अधिकारियों का चक्कर लगाते लगाते
थक चुके थे। ऐसे परेशान फरियादी त्रिलोकपुर स्थित कार्यालय पर पहुंचे थे और अपनी फरियाद रखी है। फरियाद सुनने के बाद विधायक दीनानाथ भास्कर ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मामले का निस्तारण कराए जाने का निर्देश दिया है। अधिकतर मामले राशन कार्ड, पुलिस व भूमि से संबंधित पहुंचे थे। गुरुवार को बीआरसी ज्ञानपुर में समग्र शिक्षा व समेकित शिक्षा अभियान के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। इसमें 23 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कैंप में जांच कराने के लिए कुल 53 बच्चों ने पंजीयन कराया था, जिसमें 23 को प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें दृष्टिहीन के 3 व शारीरिक दिव्यांगता के 20 बच्चे शामिल हैं। पंजीयन कराने वाले सभी बच्चों की दिव्यांगता की जांच की गई। उसके बाद प्रमाण पत्र सौंपा गया। कैंप में खंड शिक्षा अधिकारी ज्ञानपुर यशवंत सिंह सहित रश्मि मिश्रा, जयप्रकाश सिंह, महमूद आलम आदि मौजूद रहे। अगर आप अब भी सत्यम न्यूज वेब टीवी पर नए हैं तो भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मिलती रहे भदोही जिले के हर एक इलाके की खबर। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें